हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि पीटी काफ़ी हम लोग देख चुके, पढ़ चुके और उस पर विचार भी कर चुके। अब मेंस की बारी है। तो मेंस के बारे में मैंने सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने तरीके से बताया था। वैसे आप में से अधिकांश लोग सिलेबस से वाकिफ होंगे, फिर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी उसकी। उसके पश्चात मैंने कहा था कि जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंस के लिए, उसके संदर्भ में मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा और साथ साथ उस पर हम लोग पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। तो इस संदर्भ में आज मैं पेपर फर्स्ट में जो करंट अफेयर्स है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मुद्दों को पढ़ना होता है, उस संदर्भ में कुछ बात करेंगे। और आज जो मुद्दा इस वीडियो में जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। वैसे यह न्यूज काफी चर्चा में आ चुका है और इस पर चर्चा अभी और जारी रहेगी, लेकिन सच बात यह है कि जो परीक्षार्थी हैं, जिनको मेंस लिखना है, जिनको पीटी लिखना है, उनके लिए सिर्फ यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है या फिर एक ऐसा समाचार नहीं है जिस पर सिर्फ चटकारे लेकर बात की जाए, चर्चा की जाए और उसको पढ़ा जाए, सुना जाए, बल्कि उसको इस तरीके से देखा जाए कि इसमें हम पीटी के लिए क्या निकाल सकते हैं और मेंस के लिए क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका अभिमुख काम क्या है? पीटी और मेंस की परीक्षा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम था पंजाब में, फिरोजपुर में, और वहां पे उन्हें एक फ्लाईओवर के पास रुकना पड़ा 15-20 मिनट तक, क्योंकि किसान रैली अचानक वहां पहुंच गई थी। तो इसको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक माना जा रहा है। तो इस चूक के संदर्भ में बहुत सारी बातें उभर कर आई हैं। तो इसमें हमें यह ढूंढना है कि हमारे पीटी के लिए क्या इसमें कुछ है, हमारे मेंस के लिए क्या इसमें कुछ है। तो सबसे पहले इसकी कुछ बातों को, इसके कुछ तथ्यों को हम निकालेंगे जो पीटी के ख्याल से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है महत्वपूर्ण। तो सबसे पहली बात जो हम लोग चर्चा करेंगे वह यह कि प्रधानमंत्री की यात्रा की तिथि, वह तिथि क्या है? 5 जनवरी। यह अपने आप में आपकी पीटी के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वह सीडीपीओ हो, चाहे बीपीएससी पीटी हो, या फिर दरोगा का होने वाला मेंस, या फिर कोई भी और एग्जाम, या फिर अदर स्टेट के एग्जाम, या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। सबसे पहला। दूसरा, जहां प्रधानमंत्री का काफिला जिस जिले में रुका था या यूं कहीं रुकना पड़ा था, पंजाब के किस जिले में? तो दूसरी बात, फिरोजपुर जिला। दूसरा, तो कहने का मतलब ये दो बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी बात यह है जो पीटी के ख्याल से मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, वो ये कि अक्सर इस न्यूज में आपने देखा होगा एक टर्म, ब्लू बुक। तो आइए चर्चा करेंगे कि ये ब्लू बुक क्या है। आप अक्सर सुनते होंगे जब कोई विमान हादसा होता है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है तो ब्लैक बॉक्स की चर्चा होती है। ब्लैक बॉक्स मिला कि नहीं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही जान पाते हैं हम कि आखिर दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो यह अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था तब जब यह चर्चा में था। यूजुअली उसका कलर ऑरेंज कलर होता है। तो खैर हम उसकी चर्चा अभी न करें। अभी पीएम की सुरक्षा से संबंधित चूक में एक शब्द आ रहा है जो काफी चर्चा में है, वह क्या है? ब्लू बुक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है, क्योंकि आपके पीटी के लिए निश्चित रूप से यह एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो ब्लू बुक क्या है? ब्लू बुक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्थात गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसे दिया जाता है? एसपीजी को दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल आसपास होते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसकी सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व इन्हीं के पास होता है। तो यह जो ब्लू बुक है, यह बेसिकली क्या है? होम मिनिस्ट्री द्वारा इश्यू किया गया ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, अर्थात एक दिशा निर्देश, जिस दिशा निर्देश को आधार बनाकर
जिसके आलोक में प्रधानमंत्री के सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी और उसके अलावे स्टेट लेवल की मशीनरी तीनों मिलकर करते हैं। तो उसका जो आधार है, दिशा निर्देश, वह इसी ब्लू बुक में होता है, जिसके आलोक में यह सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जाती है प्रधानमंत्री के लिए। तो आप समझ चुके होंगे, आप पढ़ते होंगे एसपीजी का ब्लू बुक। यह ब्लू बुक होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। यह दिशा निर्देशों का एक कलेक्शन होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना बनाई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा शब्द जो काफी चर्चा में है, वो है क्या? ASL, एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजनिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य अग्रिम सुरक्षा संपर्क। आपने देखा होगा एग्जाम चाहे कोई भी हो, कई बार फुल फॉर्म जैसे WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविन आजकल काफी चर्चा में है, मैंने अपने न्यूज समरी में दिया भी था एक बार। तो इस तरह के स्वामित्व योजना जो चली है केंद्र सरकार की, उसका भी फुल फॉर्म है। तो इस तरह से फुल फॉर्म के रूप में भी प्रश्न बनते हैं। तो आप जान लीजिए क्या है ASL, जो काफी चर्चा में है। यह है एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजनिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य अग्रिम सुरक्षा संपर्क। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यह क्या है? बेसिकली अनिवार्य अग्रिम सुरक्षा संपर्क या एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजनिंग एक तरह की, आप समझिए कि मीटिंग है, एक तरह की मीटिंग है। कैसी मीटिंग है? दरअसल जब होम मिनिस्ट्री ब्लू बुक इशू कर देती है तो उसके बाद दायित्व है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का कि वह केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, साथ साथ राज्य सरकार जहां पे प्रधानमंत्री का विजिट होने वाला है, वहां के DGP, वहां के DM लेवल के ऑफिसर्स, वहां की सुरक्षा एजेंसी और SPG, इन सब की एक मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री के का जो प्रोग्राम होता है विजिट, उसके 3 दिन पहले। तो यह जो मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री के हर मिनट, प्रधानमंत्री के विजिट के हर मिनट का डिटेल में कैसे उसको उसकी व्यवस्था की जाए, कैसे सुरक्षित तरीके से उनका पूरा जो एक प्रोग्राम हो वह सफल हो सके, इस संदर्भ में एक प्लान प्रोग्राम बनाया जाता है। और यह मीटिंग जो होती है, और मीटिंग के बाद जिस मीटिंग में भाग लेने वाले सभी लोग उस ड्राफ्ट पे साइन करते हैं। उसके बाद उसी आधार पर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनाया जाता है विजिट का, और हर 1 मिनट का डिटेल्स उसमें रहता है दिया हुआ। उसके आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। और यह मुख्य रूप से दायित्व किसका है? SPG का। तो यह जो मीटिंग हुई, यह मीटिंग क्या है? यह बेसिकली एडवांस्ड, पहले ही सिक्योरिटी, सुरक्षा, लाइजनिंग मतलब संपर्क, अर्थात विजिट से पहले 3 दिन पहले जो मीटिंग होती है स्टेट मशीनरी और SPG और IB का, इस मीटिंग के लिए यह टर्म आया है, जिसके मीटिंग के पश्चात साइन होकर वो एक तैयार हो जाता है प्रोग्राम, और उसके आधार पर तब जाकर PM का जो विजिट है वो एक्सिक्यूट होता है। तो यह है अनिवार्य अग्रिम सुरक्षा संपर्क ASL। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और आपको याद भी हो जाएगा। अब तीसरा जो काफी चर्चा में है वो है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह काफी चर्चा में रहता है, अक्सर आप पढ़ते होंगे पेपर में। दरअसल इसे 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। आप जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, क्योंकि PM की सुरक्षा में चूक कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आप जान चुके हैं कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 2 साल बाद इनके पुत्र राजीव गांधी की हत्या हुई। इसके अलावा छोटी मोटी चूक पहले भी हो चुकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री और साथ साथ अन्य VVIPs की सुरक्षा के लिए 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा SPG बनाया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले VVIPs की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन 2019 में इस अधिनियम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व SPG के पास है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। यह
दिल्ली। दिल्ली में द्वारिका एक कॉलोनी है बहुत बड़ा, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। संशोधन इसमें कब हुआ है? 2019 में। अब यह सिर्फ पीएम की सुरक्षा का दायित्व इसके पास है, इससे पहले अन्य लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी इसके पास था। तो आपने एसपीजी से संबंधित जो भी तथ्य है उसको जाना। कब फॉर्म हुआ? 1988, हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारिका में। संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया था, इसकी संरचना हुई थी। 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। तो यह आपने देखा। अब दो और बात जो आपके पीटी के लिए जरूरी है वो यह है कि पीएम की सुरक्षा में चूक के संदर्भ में दो कमेटी बनाई गई है। एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है, दूसरा पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई है। तो आपको यह जानना है और आपको यह जानना चाहिए भी कि इन दोनों कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं। तो हम यह जान ले कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 मेंबर पैनल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसके प्रधान किसको बनाया गया है, उसका प्रधान उस पैनल का, तो वो है सुधीर कुमार सक्सेना। 3 मेंबर कमेटी जो बनी है, जो है जांच करेगी कि पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो उस 3 मेंबर पैनल के हेड हैं सुधीर कुमार सक्सेना। यह हुई बात जो आपके पीटी के लिए एक अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरा देखते हैं। पंजाब सरकार द्वारा जो पैनल बनाया गया है, अर्थात राज्य स्तरीय पंजाब सरकार द्वारा जो बनाया गया है कमेटी, उसको कौन हेड कर रहे हैं, अर्थात उसका प्रधान किसे बनाया गया है। तो राज्य स्तर पर जो बनाया गया है कमेटी, उसके प्रधान हैं मेहताब सिंह गिल। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक जो हुई है और यह न्यूज जो आया है, इसमें आपके पीटी के लिए कुछ बातें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तिथि 5 जनवरी, जिला पंजाब का कौन, फिरोजपुर, 2 कमेटी कौन कौन, केंद्र सरकार द्वारा, उसके हेड सुधीर कुमार सक्सेना, पंजाब सरकार द्वारा बनाया गया, उसके हेड मेहताब सिंह गिल। एसपीजी कब बना? 1988। उसमें संशोधन कब किया गया? 2019 में। एसपीजी का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली के द्वारिका में। एएसएल क्या है और ब्लू बुक क्या है? इतनी बातों की जानकारी आपको हुई और यह आपको होनी ही चाहिए थी। अब आगे कुछ और चर्चा करेंगे। दरअसल बात मेंस की करनी थी और मेंस के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अब मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन मुझे लगा कि पीटी के लिए इसमें कुछ बनता है, तो मैंने उसको भी पॉइंट आउट किया, रूल आउट किया। अब देखते हैं क्या है आगे इस पैकेज में आपके लिए और क्या है। थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देखते रहें। कुछ और जरूरी बात जिसकी हम चर्चा करेंगे, और उस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी संक्षिप्त चर्चा, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना कैसे बनाई जाती है। हाउ सिक्योरिटी ऑफ पीएम इज प्लान्ड। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे तैयार की जाती है, और तब उसके आधार पर मेंस का जो प्रश्न बनता है इस पर, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पीएम की सुरक्षा है भारत में, जाहिर सी बात है हम लोग भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो बस ब्रीफली इसको देख लें, क्योंकि इसी आधार पर मेंस के अच्छे प्रश्न बनते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैं लिख देता हूं MH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। आप इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट के माध्यम से 2 मिनट में समझ सकते हैं, फिर आप इसको अपने तरीके से
कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आपके पास अच्छी भाषा है तो इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर अपने आप में यह एक प्रश्न बनता है तो, जैसे पीएम की सुरक्षा की योजना किस प्रकार बनाई जाती है, इस संदर्भ में कुछ और टेल जोड़कर एक प्रश्न बन सकता है, तो क्यों ना थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा ब्लू बुक जारी किया जाता है। यह क्या है? यह दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश है किसके संबंध में? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में दिया गया गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश। यह किसको दिया जाता है? एसपीजी, अभी मैंने बताया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब यह जब ब्लू बुक जारी कर दिया गया, दिशा निर्देश प्राप्त हो गया एसपीजी को, तो एसपीजी क्या करता है? स्टेट मशीनरी, स्टेट अथॉरिटी या मशीनरी, राज्य के उच्च अधिकारियों और वहां के सरकार के साथ क्या करता है? एसपीजी कंसल्ट करके एएसएल, एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजनिंग, अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी, अर्थात एसपीजी और स्टेट अथॉरिटी, जैसा मैंने बताया एसपीजी प्लस आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जांच एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी कहें आप, और स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, प्लस में स्टेट अथॉरिटी में क्या आता है? क्या आएगा स्टेट अथॉरिटी में? आप ऐसे जोड़ लीजिए कि वहां डीजीपी प्लस वहां का जो उस क्षेत्र का डीएम है वो, और आप कह सकते हैं अन्य अधिकारी गण। तो एसपीजी का स्टेट अथॉरिटीज के साथ एक मीटिंग होता है। ये मीटिंग एएसएल, और इसके बाद जो दस्तावेज बनता है उस पर इन सब लोगों के, एसपीजी और इन सब लोगों के साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। और तब जब हस्ताक्षर हो चुका, तब यह एक दस्तावेज के रूप में तैयार हो गया, और इस दस्तावेज के आधार पर ही प्रधानमंत्री के विजिट को प्लान किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिस स्थल पर प्रधानमंत्री को जाना है वहां की सुरक्षा, किस माध्यम से प्रधानमंत्री को जाना है, बाय एयर, बाय या फिर जल मार्ग से, या फिर सड़क यातायात से, इस बात को तय किया जाता है। फिर उसके अलावा मान लीजिए इस दौरान यह भी सोचा जाता है मीटिंग के दौरान कि अगर वेदर खराब हुआ या आग संबंधी कोई दुर्घटना हुई या कोई भी इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना हुई, उसके लिए क्या किया जाए। मान लीजिए जैसे एयर प्लान किया गया था कि भाई एयर जाया जाए, मौसम खराब हुआ, मौसम को भी ध्यान में रखा जाता है मीटिंग के दौरान। तो कहने का मतलब यह है कि प्लान हुआ कि नहीं, अब सड़क के माध्यम से जाया जाए, तो सड़क के माध्यम से जाने के पहले स्टेट जहां पे प्रधानमंत्री को जाना होता है वहां के डीजीपी से क्लियरेंस लिया जाता है, और यह दायित्व डीजीपी का है कि वह जिस सड़क मार्ग से जाना है वहां बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है कि नहीं। उसके अलावा एक प्लान बी, अगर उस सड़क मार्ग में कोई बाधा आती है, किसी भी तरह की बाधा, तो प्लान बी के अंतर्गत कोई दूसरा सड़क मार्ग भी तैयार करके रखा जाता है, और वहां के लोकल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी होती है। वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद ही एसपीजी प्रधानमंत्री के साथ कूच करता है, अर्थात उस क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, उस मार्ग की तरफ बढ़ता है। तो कहने का मतलब इस सारे तरीके से, जैसे एयर मार्ग, हवाई मार्ग से हो गया, स्थल मार्ग से हो गया, जल मार्ग से हो गया, या फिर अचानक इसमें परिवर्तन हुआ, इन सारी बातों पर विचार करके इस मीटिंग के दौरान तब इसको एक्सिक्यूट करना होता है। और जो एसपीजी है वह प्रधानमंत्री के बिल्कुल नजदीकी सुरक्षा का दायित्व रखता है, लेकिन जिस राज्य में प्रधानमंत्री का विजिट होता है वहां के राज्य सरकार, वहां की सिक्योरिटी एजेंसी, स्थानीय प्रशासन और वहां की सरकार, इन सब का दायित्व है कि वह प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराए और किसी भी आकस्मिक व्यवधान से पहले ही अवगत कराए एसपीजी को, ताकि प्लान में परिवर्तन करके और पूरी तरह से प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखा जाए। एक बात जिसको आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना कैसे बनाई जाती है, इस संदर्भ में आप इसको इस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर प्रधानमंत्री का अंतिम सुरक्षा का अंतिम रूप से दायित्व किसके पास है।
तो वह एसपीजी के पास है, क्योंकि सबसे करीब वही होता है। और एसपीजी को इतना अधिक पावर होता है कि कई बार प्रधानमंत्री अगर प्रोटोकॉल तोड़ना भी चाहे तो एसपीजी का जो हेड होता है वह उनको नो कह सकता है। ही कैन से नो टू हिम अनलेस की ही इज सेटिस्फाइड कि नहीं सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित है और किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है कि हाँ सुरक्षा संबंधी कोई भी चूक हो, तब एसपीजी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। यह तो बात हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे प्लान की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस संदर्भ में मेंस के लिए क्या प्रश्न बनता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो मैं इसको मिटाऊंगा और दो तीन प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मेंस के, उसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख पाऊंगा लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे वो क्या है। सबसे पहला बनता है आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। और इसी के साथ दूसरा जो बनता है इस मुद्दे को लेकर प्रश्न कि हाल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के आलोक में आंतरिक सुरक्षा, भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें। चुनौतियों का परीक्षण करें। यह पहला प्रश्न बनता है आपके मेंस के लिए। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं। हाल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के आलोक में भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करें, यह चर्चा करें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बनता है तो यहीं पर आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो यह है कि हाल ही में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठहराया गया। इस कथन के आलोक में क्या जुड़ेगा। भारत में सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। भाषा बदली भी जा सकती है। इस संदर्भ में यह भी पूछ सकता है कि सहकारी संघवाद की अवधारणा कहां तक व्यवहार में लागू हो पा रही है। या फिर आपने एक टॉपिक आप पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा संघ राज्य संबंध, और संघ राज्य संबंध के अंतर्गत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में इसको सैद्धांतिक रूप से अपनाया गया है और व्यवहारिक रूप से इसका पालन भी किया जाता है जहां तक संभव हो।
तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जब राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, तो इस कथन के आलोक में आपको यह बताना है कि भारत में सहकारी संघवाद की वर्तमान स्थिति क्या है, या उसकी समीक्षा करें, या कहां तक इसका पालन किया जा रहा है, कहां तक यह संभव हो पा रहा है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न मेंस के लिए बनते हैं निश्चित रूप से। और आप एक और प्रश्न को देख सकते हैं जिसकी मैं ऐसे ही मौखिक रूप से चर्चा कर दूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। इस संदर्भ में भारत में संघ राज्य संबंधों की चर्चा करें, या संघ राज्य संबंध के प्रशासनिक पहलुओं की चर्चा करें। किस पहलू की? प्रशासनिक पहलुओं की चर्चा करें। कि एक तीसरा क्वेश्चन यह भी बनता है। तो आपने इस तरह से देखा कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए, चाहे वह यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, संघ लोक सेवा आयोग IAS, या फिर आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस हो, या इस तरह का कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से इससे बनते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखकर और खुद से इसके लिए एक फ्रेमवर्क, एक ड्राफ्ट आंसर का तैयार करना है। और निश्चित रूप से अगले वीडियो में इन बातों की चर्चा करूंगा, और उम्मीद है कि आपको शायद आपके एग्जाम में, आने वाले मेंस में, इससे कुछ मदद मिल सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।